नियर मिस एक ऐसा हादसा होता है जिसमें कोई जख्मी नहीं होता, जिसमें किसी चीज का नुकसान नहीं होता, कोई तोड़ फोड़ या टूट फूट नहीं होती, वो नियर मिस कहलाता है। लेकिन इसके ना होने में बंदे का नहीं, कुदरत का किरदार होता है। बंदा तो अपनी तरफ से वो सारे काम कर रहा है जो हादसे का सबब बन सकते हैं, लेकिन कभी भगवान की कृपा से और कभी अल्लाह की मर्जी से एक्सीडेंट हादसा रूनुमा नहीं होता। सेफ्टी के अंदर ऐसे वाक़े को जिसके अंदर नुकसान नहीं हुआ लेकिन बहुत नज़दीक था कि बहुत बड़ा हादसा हो जाता, कोई मर जाता, कोई चीज़ जल जाती, इस चीज़ को नियर मिस कहते हैं। नियर मिस को रिपोर्ट करना चाहिए। नियर मिस को रिपोर्ट इसलिए करना चाहिए कि इस वक्त अल्लाह ताला ने कर्म फरमाया है और किसी वजह से हादसा नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार हो सकता है लक फेवर ना करे और वो कैटास्ट्रॉफिक एक्सीडेंट हो जाए, किसी की डेथ हो जाए। रिपोर्ट करने से होगा क्या? रिपोर्ट करने से जब अनसेफ कंडीशंस, अनसेफ एक्ट्स, ह्यूमन बिहेवियर आर, जो प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस के अंदर लैगिंग्स हैं, वो मैनेजमेंट के नॉलेज में जाएंगी। तो मैनेजमेंट क्या करेगी? दोबारा से प्रोसीजर्स को डेवलप करेगी। अगर कोई इक्विपमेंट अनसेफ है तो उसको मेंटेन किया जाएगा, उसकी मेंटेनेंस की जाएगी। अगर किसी जगह पे किसी बंदे की इन्वॉल्वमेंट है, उसका वो विलफुल एक्ट है, डेलिब्रेट, वो दानिस्ता तौर पे कर रहा था, तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। ये सारी चीजें क्यों होंगी? इसलिए होंगी कि हादसे से बचा जा सके, कि हादसे से बचा जा सके। हादसा क्या लाता है? हादसा प्रोजेक्ट के लिए तबाही लाता है, नुकसान लाता है, कंपनी का इमेज खराब करता है, प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया जाता है। हादसात की रोकथाम के लिए नियर मिसेस को रिपोर्ट किया जाता है। इसके लिए हेनरिच ने एक थ्योरी पेश की जो 1931 में उसने पेश की। उसने कहा कि 3000 अनसेफ कंडीशंस और अनसेफ एक्ट्स किसका सबब बनते हैं? 300 नियर मिसेस का। अनसेफ एक्ट से कोई जख्मी नहीं हुआ, अनसेफ कंडीशन से भी कोई जख्मी नहीं हुआ। जब 300 नियर मिस के हालात पैदा हुए, उनमें भी कोई जख्म नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर कोई इन चीज़ों को देख लेता तो क्या होता? 29 छोटे छोटे जो हादसे हुए जिसमें किसी को कट लग गया, खून निकल आया, उसकी जिल्द की जो खाल है उसके अंदर पंक्चर हो गया, लेकिन कोई मेजर चीज़ नहीं थी। तो फिर 29 जो छोटे छोटे एक्सीडेंट हुए, छोटे छोटे हादसे हुए, जब किसी ने उन 29 को भी नहीं देखा, मैनेजमेंट सोती रही, प्रोग्रेस के ऊपर जोर देती रही, जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं जैसे कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, क्लाइंट, उनकी मैनेजमेंट, उनके सेफ्टी टीम, किसी ने एक्शन नहीं लिया, तो एक दिन वही चीज हादसे का सबब बनेगी जिसके अंदर के किसी की मौत या डिसेबिलिटी वाकई हो सकती है। अब इस चीज को किस तरीके से किया जाए या इस चीज को होने में कौन सी चीज रोक रही होती है? नियर मिस रिपोर्ट करने में सबसे बड़ी रुकावट प्रोजेक्ट टीम होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर कोई नियर मिस रिपोर्ट करेगा तो वो शायद उनके खिलाफ जा रहा है, वो उनकी वीकनेस जाहिर हो रही है और वो अपनी सीनियर मैनेजमेंट के सामने अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते। उसके नतीजे में जो नियर मिस रिपोर्ट करता है उसे हरास किया जाता है, दबाया जाता है, और कभी अगर वो कमजोर हो तो नौकरी से भी निकाल दिया जाता है कि चलने दो, हम जिम्मेदार हैं। लेकिन जब हादसा हो जाता है तो उस वक्त मैनेजमेंट जिम्मेदार नहीं होती, बल्कि वो नित नए अंदाज से पूछती है कि कौन आदमी यहाँ सुपरवाइजर था, कौन सा आदमी सेफ्टी ऑफिसर था, कौन आदमी सेफ्टी इंजीनियर था, कौन सा साइट इंजीनियर था, उन्होंने क्यों रोकथाम नहीं की। उस वक्त जो प्रोसीजर कागजों के अंदर, ऑफिस के अंदर बंद पड़े हुए होते हैं, वो सारे जाग जाते हैं, और उनके जागने से क्या होता है कि वो सारा बर्डन छोटे लोगों के ऊपर डाल दिया जाता है जिनका कि उसमें कोई कसूर नहीं होता। वर्कर्स काम को जल्दी खत्म करना चाहते हैं और उनके नजदीक प्रोसीजर को फॉलो करने से काम करने में देरी होती है। सेफ्टी प्रोफेशनल्स और प्रोजेक्ट
सुपरवाइजर्स का ये काम बनता है, फोरमैन का ये काम बनता है कि वो वर्कर्स की हौसला अफजाई करें ताकि वो नियर मिसेस को रिपोर्ट करें। नियर मिस में कोई हादसा नहीं हुआ, और जब उन चीज़ों की रोकथाम उस निशानदेही के ऊपर हो जाएगी तो बड़े हादसे जन्म नहीं लेंगे। बड़े हादसों से बहुत सारे लोगों की जान जाती है, बहुत सौ की नौकरी जाती है, कंपनी का इमेज जाता है, और प्रोजेक्ट्स को मिलियंस का लॉस होता है, और सबसे बढ़कर फ्यूचर में उन्हें प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद नहीं रहती। नियर मिस के प्रोग्राम को इफेक्टिवली चलाने के लिए क्या जरूरी है कि रिपोर्टिंग की हौसला अफजाई की जाए, रिपोर्ट्स न सिर्फ की जाए बल्कि रिपोर्ट्स की क्लोज आउट भी मांगी जाए, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाए, उसके अंदर जो काजेज थे उनको डिस्प्ले भी किया जाए, जो सॉल्यूशंस थे उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाए, और इन सब चीज़ों के अंदर वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट को शामिल रखा जाए, और जो लोग नियर मिस को रिपोर्ट करते हैं उन्हें पनिश करने के बजाय सेफ्टी अवार्ड से नवाजा जाए। दोस्तों हबाब, सेफ्टी अवार्ड एक सर्टिफिकेट या बहुत छोटी सी रकम भी हो सकती है। ये सर्टिफिकेट या चंद 100 रुपए का खसारा कंपनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि ये इज्जत अफजाई, ये इनकरेजमेंट, किसी की अच्छी काविश के लिए तारीफी कलामात उसे हमेशा के लिए न सिर्फ आपका गर्विदा बना देते हैं, बल्कि उसके अंदर एक नई जहद, कुव्वत और ताकत जन्म लेती है। ये ताकत सेफ्टी को प्रमोट करने के काम आती है। ये कुव्वत सेफ्टी को समझने और अप्लाई करने में मदद देती है। किसी एक वर्कर को इस तरह सबके सामने अवार्ड लेते देखकर उसके साथी वर्कर्स में भी ये दिलचस्पी परवान चढ़ती है कि आज अगर ये है तो कल मैंने भी इन सभी लोगों के सामने इस अवार्ड को वसूल करना है और खुद को इसी सेफ वर्किंग कम्युनिटी का हिस्सा बना देना है। दोस्तों अब आप वर्कर्स नियर मिसेस को रिपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे, मगर उसका तरीकाकार बहुत सिंपल और मुख्तसर होना चाहिए, क्योंकि लंबे चौड़े अफसाने और पेचीदगियां एक वर्कर को सब कुछ देखते, सुनते और समझते हुए भी इसलिए अंधा बना देती हैं क्योंकि वो इस लंबे चौड़े झंझट में पड़ना नहीं चाहता। लेकिन अगर रिपोर्टिंग का तरीकाकार आसान होगा, रिपोर्ट करने वाले के साथ जानवरों वाला बर्ताव नहीं होगा, सेफ्टी को एक कोर वैल्यू समझते हुए इम्प्लीमेंट करने का फैसला मैनेजमेंट का होगा, तो यकीन मानिए कि एक अनसेफ वर्किंग साइट को सेफ साइट में तब्दील होने से कोई नहीं रोक सकता। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई अपनी जिम्मेदारी से आगाह होता है, हर फोरमैन, सुपरवाइजर, इंजीनियर और मैनेजर अपने इख्तियारात के इस्तेमाल पर जवाबदेह भी होता है, तो फिर ड्यूटी ऑफ केयर का कंसेप्ट खुद ब खुद शर्मिंदा ताबीर होता जाएगा। बिलाशुबा मामलात पनपने से पहले संभल जाएंगे, अनसेफ एटीट्यूड्स और अनसेफ बिहेवियर्स बदल जाएंगे, और अनसेफ कंडीशंस आपको ढूंढे न मिलेंगी। फायदा क्या होगा? इस सारी काविश से कंपनी को हासिल क्या होगा? दोस्तों हबाब, एक्सीडेंट्स में कमी हो जाएगी, इंजरीज का ग्राफ गिर जाएगा, प्लांट्स और इक्विपमेंट डैमेज होने से बच जाएंगे, साइट के काम को रोकना नहीं पड़ेगा, पुलिस और अदालत के चक्कर नहीं लगेंगे, फाइन्स और इंश्योरेंस की मद में लाखों का टीका नहीं लगेगा, और इन सबसे बढ़कर ये कि किसी गरीब मजदूर, किसी गरीब वर्कर की मौत आपके प्रोजेक्ट में वाक़ई नहीं होगी। याद रखिए, किस्मत की देवी हर रोज मेहरबान नहीं हुआ करती, और ना ही हर दिन खलील खान की फाख्ता के उड़ने का दिन होता है। सोचो, समझो, प्लानिंग करो, असेसमेंट और इवैल्यूएशन से चीज़ों को परखो। आज के साइंसी दौर में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को यकीनी बनाते हुए, अपने शऊर और काबिलियत को ट्रेनिंग से बेहतर बनाते हुए, अपने टास्क्स और फ्राइज की इंजामदेही में सेफ तरीके से मगन रहिए, क्योंकि जिंदगी अनमोल है। ये सांसों की डोर बहुत नाजुक होती है,
कोई फटका या फिर झटका न सिर्फ बंदे के बल निकाल देता है बल्कि हवा भी निकल जाती है। दोस्तों अहबाब, सेफ्टी तर्ज अमल का नाम है। रवैयों की जांच और मामूलात की समझदारी, अमलदारी और वज़ादारी सेफ्टी कहलाती है। लेकिन हम में से अक्सर ये समझते हैं कि सेफ्टी फॉर्मेट्स में छुपी होती है, सेफ्टी प्लान्स में पड़ी होती है, सेफ्टी रिस्क असेसमेंट को बोलते हैं, सेफ्टी का मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि सेफ्टी आपकी हर सांस और खून के हर कतरे में पहले से मौजूद होती है। सेफ्टी दरअसल नेचर है, फितरत है। आप खुद को किसी भी दबाव, मजबूरी या फिर किसी की खुशामद के लिए अनसेफ प्रैक्टिसेस की तरफ मत ले जाया करें, क्योंकि ये जिंदगी तो फकत आपकी अपनी है। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी सबसे पहले आपकी अपनी है। नियर मिसेस आपको आपकी आंखों को खुला रखने का मशवरा देते हैं, आपको संभलने का मौका देते हैं। तो फिर जरा खुद ही सोचिए और बताइए कि क्या नियर मिस को रिपोर्ट करने वाला आपके खिलाफ हो सकता है? यकीनन कभी नहीं। लेकिन काबिल अफसोस बात यह है कि इस हकीकत को प्रोजेक्ट टीम कभी भी समझने की कोशिश नहीं करती। सेफ्टी फर्स्ट लाइफ का प्लेटफॉर्म आपको आपकी लाइफ को महफूज बनाने के लिए सेफ्टी अवेयरनेस को फैलाने का फरीजा इंजाम देता रहेगा। आपका काम है सुनना, समझना और फिर अपने रोजमर्रा के मामूलात सेफ तरीकों पर अमल पैरा होना और सेफ प्रैक्टिसेस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना डालना। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक मिलते हैं किसी नए टॉपिक और नए ट्रेनिंग सेशन में। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।